बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग फिट होंगे और इस पेंडेमिक के टाइम पे घर बैठे हुए आपको पढ़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इस टाइम को यूटिलाइज करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, कुछ बच्चे सुस्त हो गए हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा ध्यान रहे, बोर्ड की क्लास है, अभी से मेहनत करोगे तो बोर्ड में अच्छा स्कोर ला पाओगे और आपके 12th का स्कोर आपके हमेशा काम आने वाला है। तो प्लीज़ सिंसियर हो जाएं और हर पार्ट को साथ साथ देखें और इसमें दिए हुए नोट्स को नोट करते चलें। इस चैप्टर के लास्ट में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने पूछे हैं, आप सभी उनका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो आप कमेंट्स में इनके जवाब दे पाएंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम पे प्रॉपर मिलते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 3 का पार्ट 2। पहला पार्ट इसका हम पढ़ चुके हैं। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो पहले वो पहला पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट पे आएँ। इस पार्ट के पहले पार्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से भी पहला, दूसरा, तीसरे पार्ट के सभी के लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा इस साल आपकी बुक में जो नाम है वो चेंज हुए हैं। इस साल नाम इसका कर दिया है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, जो कि पहले किनशिप, कास्ट एंड क्लास होता था, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अब इसने सामाजिक इतिहास लिया है महाभारत का प्रयोग करके। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का। इस बार भी हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का ही पढ़ रहे हैं, पर इस बार हम पढ़ रहे हैं सामाजिक। ठीक है, सामाजिक इतिहास महाभारत का प्रयोग करके हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कहूँगा सिर्फ नाम चेंज है, बाकी पूरा कोर्स एज इट इज़ है। महाभारत, आप सब ने इस ग्रेटेस्ट एपिक को अभी लॉकडाउन में घर में देखा होगा और काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। बचपन में भी आपने कुछ लोगों ने देखा होगा और अब आपको देख के काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया होगा। तो इससे इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं आज सामाजिक विषमताएं, सोशल डिफरेंसेस, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। ठीक है, विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक द राइट लिवलीहुड मीन्स उचित जीविका के लिए क्या प्रयोग कर रहे थे। दूसरा है नॉन क्षत्रिय किंग्स, शास्त्रों में कहा गया है क्षत्रिय ही राजा बनेंगे। ठीक है, तो इसमें उसके बारे में कहा गया है। और तीसरा है इसमें जातिज एंड सोशल मोबिलिटी, जाति और सामाजिक गतिशीलता। फिर है बियॉन्ड द फोर वर्णास, इंटीग्रेशन, 4 वर्णों के परे। इनमें 4 वर्ण पढ़ेंगे पहले हम। 4 वर्ण को पढ़ने के बाद उनमें एकीकरण के बारे में बता रहा है, इंटीग्रेशन के बारे में ये बात करता है। फिर कहता है बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट, अधीनता और संघर्ष की भी इसमें बातें हो रही है। किसने इस वर्ण व्यवस्था को अधीनता के साथ स्वीकार कर लिया और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष किया। ठीक है, 4 वर्ण के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। देखिए सामाजिक विषमताएं, कैसे समाज में विषमताएं हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जानते हैं सभी। तो टॉपिक है हमारा सामाजिक विषमताएं। क्या मतलब होता है? विषमताएं यानी असमानताएं। तो समाज में फैली असमानताएं इसमें हम पढ़ रहे हैं। कहता है यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द टर्म कास्ट। जाति शब्द को आप लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे। जाति शब्द, ठीक है, जाति आप सभी ने सुना है, घरों में अक्सर हम बड़े बूढ़ों से इस तरह की शब्द सुनते आए हैं। कहता द टर्म कास्ट रेफर्स टू अ सेट ऑफ हायरार्किकली ऑर्डर सोशल कैटेगरीज। जाति शब्द एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। सोपानात्मक मतलब, सोपान मतलब स्टेप्स। ये हायरार्की में ऊपर है और ये नीचे है। तो इसमें ये बात करता है सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण कैसा? ठीक है, तो कहता है
द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। कहाँ इसकी आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में इस जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। कहता है जिसमें जो कि ब्राह्मणास वर रैंक्ड फर्स्ट, ब्राह्मणों का पहला दर्जा प्राप्त है, और इसी प्रकार शूद्र और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। ठीक है, शूद्र एंड अनटचेबल, अस्पृश्य स्पर्श करना, टच, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अस्पृश्य, अनटचेबल। तो व्यक्तियों को ही अनटचेबल बना दिया गया कि इनको आप टच नहीं कर सकते। देखिए कि एक मानव को ही आप टच नहीं कर सकते, ये अस्पृश्यता घोषित किया गया। ठीक है, तो कहता है शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। शुरू में जो ये व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जिसका वर्णन है वो कर्म के आधार पर था, कि ये कर्म के आधार पर व्यवस्था थी, पर बाद में ये व्यवस्था धीरे धीरे चेंज होते होते कर्म से जन्म के आधार पर हो गई। देखिए समाज में एक वर्गीकरण करना है, वो वर्गीकरण जब तक कर्म के आधार पर था तो कोई दिक्कत नहीं, जो जिस कर्म को कर रहा है उसको उस तरह से उस प्रोफेशन में मान लिया गया। पर जब ये जन्म पे आधार पर हो गई तो ये बनी कुप्रथा कि इसका बेटा यही रहेगा, आप इस वर्ग में जन्मे हो तो आपको टच नहीं किया जाएगा। तो ये गलत प्रथा शुरू हुई। ठीक है, ये आपको मैंने सोपानात्मक दिखाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे ऊपर इसमें ब्राह्मण, उसके नीचे माना गया क्षत्रिय, और उसके नीचे माना गया वैश्य, और सबसे नीचे इस व्यवस्था में थे शूद्र। तो 4 वर्ण थे जिनका वर्णन ये है। ब्रह्मा एंड द ओरिजिन ऑफ कास्टा, कास्ट कहता है जो कास्ट है इसका ओरिजिन एक आदि पुरुष, यानी जिन्हें हम ब्रह्मा कह सकते हैं। ठीक है, उनके मुख से, ठीक है, उनके मुख से, आदि पुरुष के मुख से ये हमारा क्या कहता है? ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड टीचर्स। तो ब्राह्मण्स का उदय कहाँ से हुआ? मुख से। क्षत्रिय, क्षत्रिय का उदय कहता है भुजाओं से, शोल्डर से। भुजाओं से किसका हुआ? क्षत्रिय, क्षत्रियों का जन्म आदि पुरुष के भुजाओं से। वैश्य, वैश्यों का जन्म जांघा से, थाइस, थाइस से हम कहते हैं वैश्य का जन्म हुआ। वैश्य मैंने कहा फार्मर्स, ट्रेडर्स या मर्चेंट्स। क्षत्रिय वॉरियर्स और रूलर्स। ठीक है, शूद्रास का जन्म कहता है पैरों से, शूद्रास। ठीक है, दलित, ये बाद में जो हमें आउटकास्ट मिले जो इन 4 वर्णों में व्यवस्थित नहीं थे, हमने उनको इनमें डाल दिया गया, आउटकास्ट, अनटचेबल्स, स्ट्रीट स्वीपर्स, लैट्रिन क्लीनर्स, ये सब। तो ये हमारी व्यवस्था थी 4 वर्णों की। हमने कहा ब्राह्मण का मुंह से, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जांघों से, और आपके शूद्रों का पैरों से। समझ आई ये व्यवस्था? ठीक है, ये 4 व्यवस्था बताई गई थी। आइए देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है ब्राह्मण्स फ्रॉम माउथ, क्षत्रियास फ्रॉम आर्म्स, वैश्यास फ्रॉम थाइस एंड शूद्रास फ्रॉम फीट। ठीक है, अब इसमें टॉपिक आता है द राइट ऑक्यूपेशन। क्या जीविका किसके लिए राइट है, उचित है, ये बताया गया है। कहता है द धर्म सूत्रास एंड द धर्मशास्त्रास ऑल्सो कंटेंट रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज और वर्णास। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम बताए गए। उन्होंने कुछ रूल्स बताए। ठीक है, ये देखिए आप कि प्रीस्ट एंड टीचर्स ब्राह्मण्स, किंग्स एंड वॉरियर्स के लिए क्षत्रियास, एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स वैश्याज, और शूद्राज का काम है इन सब की सेवा करना, लेबर, मजदूर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द 4 वर्णास वर डिवाइडेड एज फॉलो। ब्राह्मणास स्टडी एंड टीच द वेदास। ठीक है, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करना, दान देना और लेना, एंड गिव्स एंड रिसीव गिफ्ट्स। क्षत्रियास टू एंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध में, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस, कोमा लगा दे बीच में यहाँ पे, जस्टिस, स्टडी द वेदास, ठीक है, स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स। क्षत्रियों का काम हमने कहा युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, राज करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। वैश्यास के लिए कहता है, ऊपर के जो लास्ट के क्षत्रिय के 3 थे वो तो हैं ही। ठीक है, वेद पढ़ना, इसके आगे वेद लिख लेंगे आप, वेद पढ़ना,
ठीक है। यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गौपालन, व्यापार, ठीक है। शूद्रा के लिए कहता है ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, सर्विंग द थ्री हायर वर्णास। द वर्ण, देखिए इस सोपान में हमने कहा सबसे ऊपर कौन है हमारे, सबसे ऊपर आ गए हमारे ब्राह्मण, ठीक है। बिलोंग्स टू द हाईएस्ट कास्ट, दे आर प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स, विद्वान और पुजारी। दूसरे नंबर पर कहता है क्षत्रियास, ओके, क्षत्रियाज में कहता है सोल्जर्स एंड वॉरियर्स। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं वैश्यास, वैश्याज में कहता है मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ओके। फिर आपका शूद्रास आर द लोवेस्ट कास्ट, दे आर लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, लेबर और सर्वेंट। द ब्राह्मण्स involved many strategies from enforcing the right occupation norms। ब्राह्मणों ने सही व्यवसाय के मानदंडों को लागू करने के लिए कई रणनीतियों का विकास किया। इन्होंने कई रणनीतियां अपनाई ताकि इस जो व्यवस्था है इसे सुदृढ़ता के साथ लागू कराया जा सके, ठीक है। ज़बरदस्ती लागू करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती नीचा मानोगे तो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसे किसी व्यवस्था के थ्रू नहीं करवाएं। तो इसमें कहता है इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई, जैसे कि पहला यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, ये एक डिवाइन ओरिजिन है, ये तो भगवान ने बनाई है। आपका जन्म इसमें हुआ है तो भगवान का है, अब इसमें हमने थोड़ी कुछ कहा है। तो ये एक भगवान की व्यवस्था है कि तुम शूद्र, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, ओके। तो इन्होंने एक तो ये कहा। दूसरा, they advised kings to ensure that these norms are followed within their kingdom। सभी किंग्स ये इंश्योर करें कि उनके किंगडम में इस व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है। तीसरा कहता है they attempted to persuade people that their status was determined by birth। लोगों को समझाया गया कि ये स्थिति जन्म से निर्धारित है, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुमने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे पिछले जन्म में जो तुमको इसमें जन्म मिला है, तभी तो तुम शूद्र बने हो। इस तरह लोगों को बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया गया ताकि वो कुछ बात आगे ना करे, ओके, वो इसको अपनी नियति मान ले। तो कहता है लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उनकी स्थिति जन्म से निर्धारित है। ही reinforced those norms by the stories told in the महाभारता एंड अदर टेक्स्ट। महाभारत और अन्य ग्रंथों में कई कहानियां बताई गई, उसके आधार पे इस जो मानदंड थे, ये स्टैंडर्ड्स थे, ये नॉर्म्स थे, ये और मजबूती के साथ इन्होंने सुदृढ़ किए। एक दैवीय व्यवस्था का एक आपको दिया हुआ है, कहता है अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण क्या करते थे, ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त मंत्र है उसका प्रयोग करते थे। कि इसमें कहा गया था कि जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है कि सभी तत्व जिनमें 4 वर्ण शामिल है पुरुष के आदि पुरुष के शरीर से बने थे। मैंने कहा जैसे ब्राह्मण उनका मुंह था, भुजाओं से क्षत्रिय थे, वैश्य जंगा से थे और पैर से थे शूद्र। तो ये तो उन्होंने सीधा देवताओं की व्याख्या, देवताओं की ही व्यवस्था बता दी, ठीक है। इस तरह इन्होंने इस जाति व्यवस्था को मजबूती से समाज में लागू करवाया और लोग विरोध ना करें इसके लिए इसको एक दैवीय व्यवस्था का रूप दिया। नॉन क्षत्रिय किंग्स, अक्षत्रिय राजा, कहता अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रियस शुड बी किंग्स बट इन हिस्ट्री देयर हैव बीन एग्जांपल्स ऑफ मैनी किंग्स हु वर नॉट क्षत्रियास, ठीक है। कहता शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, परंतु इतिहास में कई और ऐसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, जिनमें पहला एग्जाम्पल है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। मौर्य वंश मैंने कहा था इसका जो क्या नाम है मंत्री था, कौन था, चाणक्य, कौटिल्य पढ़ा था ना हमने, जिनकी सहायता से इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, घनानंद यानी नंद वंश के अंतिम राजा को मार करके। तो कहता है मौर्य, मैंने कहा घनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया था, पिछले वाले चैप्टर में स्टोरी बताई थी आपको, तो वहाँ से वो जो घनानंद के दरबार से अपमानित होकर जा रहे थे चाणक्य, रास्ते में उनको दिखता है एक बालक। बालक को देख के उनको लगता है कि इसके अंदर न्याय करने की क्षमता है। उस बालक को ले जा करके वो उसके माँ बाप से कहते हैं मैं इसको सिखा पढ़ा करके और उसको ट्रेन करते हैं, उसको बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बालक एक क्षत्रिय वंश का नहीं था। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसको निम्न कुल का मानते हैं, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि संस्थापक था मौर्य वंश। मौर्य वंश जो इतना विशाल साम्राज्य था, मैंने कहा पूरा भारत उसने एक नक्शे में मिला दिया था, अफगानिस्तान तक, ठीक है ना। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक
तो कहता है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये निम्न कुल का था। तो हमने कहा क्या क्षत्रिय ही राजा होते थे? शास्त्रों में तो कहा था क्षत्रिय ही राजा होंगे, पर ऐसा हमेशा नहीं था। एक इसका अपवाद है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक। कहता है इनके पिता मोर पालने का काम करते थे। दूसरा कहता है शुंग और कण्व वंश, इसके बाद आए थे आपके मौर्य वंश के शुंग और कण्व वंश। ये जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे ये ब्राह्मण वंश के थे। कहता है ये किस वंश के थे? ये ब्राह्मण वंश के थे। दूसरा एग्जाम्पल इसने अपवाद के रूप में दिया है। फिर तीसरा अपवाद ये कहता है सातवाहन राजा। द सातवाहना किंग गौतमीपुत्र श्री शतकानी क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र श्री शतकानी ने खुद को ब्राह्मण कहा और ये बताया कि क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला हूँ। क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला। दर्प मतलब प्राइड, गर्व, गौरव, घमंड, कि मैं क्षत्रियों का घमंड तोड़ने के लिए आया हूँ, प्राइड का हनन करने वाला हूँ। ठीक है, किसने कहा? सातवाहन राजा। ओके, गौतमीपुत्र श्री शतकानी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये माँ का नाम यूज करते थे, गौतमीपुत्र श्री शतकानी, यानी गौतमी का पुत्र। कहता है एक और एग्जाम्पल, शक शासक मध्य एशिया से भारत आए थे। जो शक राजा थे ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण तो, बल्कि इनको बाहर से आने वालों को इनको मलेच्छ वर्ड यूज करते थे। अभी मलेच्छ के बारे में हम पढ़ेंगे। बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। ठीक है, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। कहता शक राजा रुद्रदामन। आपने रुद्रदामन के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसने सुदर्शन सरोवर झील, सरोवर या झील एक ही बात होती है, सॉरी एक ही चीज़ लिखें। ठीक है, सुदर्शन लेक, इसको रीबिल्ड करवाया था, रिकंस्ट्रक्ट कराया था, इसका जीर्णोद्धार यानी मरम्मत का काम करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने, सुदर्शन झील का। ठीक है, रुद्रदामन एक शक राजा था। तो शक राजाओं ने भी राज किया है, यानी कि जरूरी नहीं है क्षत्रिय ही राजा होते थे। कहता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। शक राजा ने यहाँ की संस्कृति जो थी उनको इससे ये अवगत थे। इन्होंने झील का मरम्मत कराई, अच्छी तरह से शासन किया। खाली बर्बर लुटेरे नहीं थे जैसे कि इनको मानते थे हम बाहर से, मध्य एशिया से आए हुए। तो वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग वह हर व्यक्ति कर सकता था जो ताकत, समर्थन और संसाधन जुटा सके। जिसके पास भी रिसोर्सेज होंगे, सपोर्ट होगा, वो आराम से राजा बन सकता था। जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल में ही जन्म लिया हो। अब हमारा टॉपिक है जातिज एंड सोशल मोबिलिटी, जाति और सामाजिक गतिशीलता। कहता इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ। जाति भी वर्ण की तरह जन्म पर आधारित थी। While the number of varnas was fixed at 4, there was no restriction on the number of जातिज। वर्ण मैंने कहा संख्या में 4 थे। हमने पढ़ा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। Whenever Brahmanical authorities encountered new group which did not easily fit into the four-fold varna system, they classified them as जाति। ठीक है, जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से सामना हुआ, नया समुदाय उनको जब मिला और उसको वो 4 वर्णों में कहीं भी फिट नहीं बिठा पाई कि इसको 4 वर्णों में किस में गिने, तो उन्होंने उनको किस में माना? उन्होंने उसको जाति के लिए, उनके लिए एक नया जाति यूज कर दी। जैसे ये जंगलों में रहने वाले और कंदमूल खाने वाले, शिकार करने वाले निषाद, निषादों से जब उनका सामना हुआ, मिले, तो उन्होंने कहा भाई इसे किस जाति में डालें? न ये पूजा करते हैं, न ये युद्ध कर रहे हैं, न ये सेवा कर रहे हैं हमारी, न ये व्यापार कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने निषाद बना दिया, एक अलग जाति निषाद। तो यहाँ से जातियों का उदय हुआ। स्वर्णकार जो कि सुनार, इस तरह मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो नई नई जातियाँ समाहित होती चली गई। वे जातियाँ जो एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणीस या गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, जो एक ही तरह का व्यवसाय करते थे। एक मंदसौर में इंस्क्रिप्शन मिला है, मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का ये इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है। इसमें रेशम बुनकरों ने एक अभिलेख को लिखा है। तो कहता है इट डिस्क्राइब्स अ श्रेणी ऑफ सिल्क वीवर्स। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन करता है। मैंने कहा श्रेणी क्या है? एक ग्रुप है जो बिजनेस करने के लिए, एक ही तरह की जो जीविका का काम कर रहे हैं, एक ही तरह का जो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये
किसका है? सिल्क वीवर्स यानी रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन। ये जो रेशम बुनकर थे मंदसौर में थे, पर ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? लाट यानी गुजरात। लाट एक जगह गुजरात में थी, तो वहाँ के ये मूलतः निवासी थे। पर इन्होंने मंदसौर के राजा के बारे में सुना था कि वो राजा बड़ा अच्छा है, जो वहाँ पे अच्छे व्यापारियों को अच्छा पैसा मिलता है, कमाने का साधन अच्छा है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, मूलतः लाट के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे। फिर कहता है जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था, उस समय उसका नाम था दसपुर। यह अभिलेख जानकारी देता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। अगर कोई आदमी एक काम कर रहा है तो इसके अलावा और दूसरे व्यवसाय भी, कि परिवार में दूसरा आदमी दूसरे काम भी कर सकता है साथ में। और शिल्पकर्म से अर्जित धन से उन्होंने मिलकर सूर्य देवता का मंदिर बनाया। जो इनका शिल्पकर्म, जो इनका काम था, इससे जो इनका पैसा आ रहा था, इससे इन्होंने क्या किया? मिलकर एक सूर्य देवता का मंदिर भी बनवाया। ठीक है, इस रेशम बुनकर का जो अभिलेख है, इसका आप अंश पढ़ सकते हो आपकी बुक में जो है। कहता कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का के रचयिता होना। मतलब राइटर्स हैं, कुछ म्यूजिक के हैं। ठीक है, तो इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं जो राइटर हैं। विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है, धार्मिक व्याख्यान भी करते हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। इस तरह अपने निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में भी पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। तो एक ही देखो, रेशम बुनकरों के ग्रुप में कुछ लोग कहता है म्यूजिक से भी जुड़े हैं, कुछ कहता है शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, कुछ कहता है जीवनियाँ लिखते हैं, कुछ कहता है शूरवीर हैं, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं, युद्ध में भी भाग लेते हैं। तो मैंने कहा एक के साथ में लोग अन्य भी काम करते थे, ऐसा नहीं था कि एक जाति के लोग एक ही काम कर रहे हैं। हमें इस तरह का ये एक वर्णन मिलता है। ठीक है, तो रेशम बुनकरों का ये अभिलेख। आगे आते हैं वणिकों की स्थिति। एक और इसमें दिया गया इसका एग्जाम्पल, द केस ऑफ द मर्चेंट्स। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? व्यापारी के लिए वर्ड यूज करते हैं वणिक। वणिक यानी व्यापारी। ठीक है, हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। व्यापार कौन करेंगे? मैंने कहा था वैश्य। ठीक है, कहता है अन्य स्रोतों से अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे शूद्रक एक नाटक लिखते हैं मृच्छकटिकम, किताब का नाम है, नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। कौन है इसके राइटर? शूद्रक। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का ये नाटक है। ठीक है, इसमें नायक जो है चारुदत्त। शूद्रक ने जो नाटक लिखा है मृच्छकटिकम, इसके जो नायक हैं चारुदत्त, ये ब्राह्मण वणिक इनको बताया गया कि मतलब ब्राह्मण भी है और वणिक भी हैं, मीन्स ब्राह्मण है और बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी के इस एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। एक अभिलेख में तो मैंने कहा ये बताया 4वीं शताब्दी का, और एक और अभिलेख है वहाँ पे क्या कहता है? क्षत्रिय वणिक, मतलब कोई क्षत्रिय है और वो व्यापार भी कर रहा है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो मृच्छकटिकम लिखा गया। 4वीं शताब्दी को आप जानते हैं, शताब्दी वर्ड 4वीं शताब्दी मतलब कौन सा साल हुआ बताइए? अभी 2020 है, ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। तो 2000 से 2100 के बीच 21वीं सदी। ठीक है, ओके। 20वीं सदी कब थी? 1900 से 2000 तक, यानी 1900 से 2000 तक। समझ आया ना आपको? हाँ जी। तो कहता है आगे है बियॉन्ड द फोर वर्णाज इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ ही है। ओके, तो बियॉन्ड द फोर वर्णाज इंटीग्रेशन। उपमहाद्वीप में आदिवासी लोगों के सामाजिक व्यवहार ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित नहीं थे। जो उपमहाद्वीप में जो आदिवासी लोग थे, जो ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित नहीं थे, ब्राह्मणवादी विचारों को नहीं मानते थे। ठीक है, संस्कृत साहित्य में इन समुदायों को विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित करा। तो जो आपके संस्कृत जो हमारे ग्रंथ हैं, साहित्य है, इसमें इन लोगों को उन्होंने विचित्र बताया और क्या बताया? पशुवत बताया, असभ्य बताया, जानवर की तरह इनको ट्रीट कहा गया कि एनिमल लाइक है, तो जानवरों की तरह। मतलब जो हमारे जो संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, हमारी शैली को नहीं मान रहे हैं, वो बिल्कुल जानवर हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिकार और कंदमूल संग्रह करने वाले निषादों के लिए, यायावर पशुपालक समुदायों के लिए, ठीक है, जिन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाला जा सकता था। जो इस सांचे में नहीं आए, जो ब्राह्मणीय 4 कैटेगरी से इसमें शामिल नहीं हुए, उनको उन्होंने इस तरह कहा। ठीक है, गैर संस्कृत भाषियों को मलेच्छ या बाहर की जाति के रूप में जाना जाता था। जो नॉन संस्कृत स्पीकर्स वर नोन एज मलेच्छास,
और आउटकास्ट। मलेच्छ किसे कहते थे? गैर संस्कृत भाषियों को, यानी जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते और जो भाषाएं बोलते थे। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान और एकीकरण की कोशिश होती थी। मैंने कहा ये जो गैर संस्कृत भाषी थे ये इनसे कभी ना कभी मिलते भी थे, टकराते भी थे। फॉर एग्जाम्पल महाभारत की कथा में भीम का हिडिंबा से विवाह। एक और एग्जाम्पल है एकलव्य, एक वनवासी बालक जो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से धनुर्विद्या सीख लेता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। ये महाभारत आपने देखी भी होगी। महाभारत में हिडिंबा एक राक्षसी थी, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। महाभारत में जो इसने बताया है आपका एक इसमें दिया भी हुआ है, टाइगर लाइक हस्बैंड। यह सारांश महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, ठीक है। आदि पर्व में क्या था, पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर सो गए। केवल दूसरा पांडव जो भीम बल के लिए जाना जाते थे, रखवाली कर रहे थे, तो एक नरभक्षी राक्षस को मानव गंधाई, कहते भाई मानव है कहीं, उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा कि जाओ पकड़ के लेके आओ। हिडिंबा ने भीम को देखा और वो उस पर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का वेश लेकर के भीम से विवाह का प्रस्ताव किया कि प्लीज़ मैरी मी, तो जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहाँ आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय, अच्छा देखो भाई, जैसे ही उसने मना कर दिया तो उसका भाई आया, उस हिडिंबा का, हिडिंब नाम था उसका, हिडिंबा का जो भाई था हिडिंब, और हिडिंब राक्षस, और उसका मल्ल युद्ध हुआ, ठीक है। भीम ने उसको हरा दिया और भीम ने उसका वध भी कर दिया। जब इसका शोर हुआ तो पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया कि भाई मैं आपके बेटे भीम से प्रेम करती हूँ। पांडव जाग गए, माँ कुंती थी वो भी जाग गई कि भाई मुझे आपके पुत्र से विवाह करना है, ठीक है। वो कहती है, देखो कुंती से बोलती है, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र को अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो, ठीक है। उससे उनके पुत्र का हाथ मांग लिया। राक्षस किसे कहा करते थे लोग? मैंने कहा वन में जो लोग रहते थे, जो कि ब्राह्मणीय पद्धतियों को नहीं मानते थे, भाई अपना किसी भी तरह का क्या नाम है आपका जंगली शिकार वगैरह करके खा लिया, इस तरह इन लोगों को ये लोग मलेच्छ भी कहते थे, ठीक है ना, और राक्षस भी कह दिया करते थे। कहता तो ये हिडिंबा इसका एग्जाम्पल है। तो आखिर में कहता युधिष्ठिर इस शर्त पे स्वीकार हो जाता है कि ठीक है वो दिन भर हिडिंबा के साथ रहेगा, रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। तो यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया। क्या नाम था हिडिंबा और भीम के पुत्र का? घटोत्कच। आपने महाभारत में देखा भी होगा वो घटोत्कच जब वहाँ पे कहता चलो, तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कहता ठीक है अभी माँ और मैं जा रहे हैं, पर कभी आपको मेरी जरूरत हो तो पिताजी बुलाना, मैं आऊँगा। और महाभारत के युद्ध में घटोत्कच आता भी है, ठीक है ना। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिसके आचार व्यवहार उन मानदंड से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुआ था। जो ब्राह्मणीय ग्रंथों को नहीं मान रहे उनको वो क्या मान लेते थे? राक्षस। देखिए हिडिंबी भीमा's वाइफ, घटोत्कच इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अब एक और इसमें वक्तव्य दिया गया द्रोणाचार्य वाला, ठीक है। एकलव्य आपने सुना होगा, एक निषाद था, द्रोणाचार्य को उसने गुरु मान लेता है और द्रोणाचार्य से कहता है मुझे आप सिखाइए। द्रोणाचार्य जी मना करते हैं कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को सिखा सकता हूँ, क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सीखनी है, और उसे मना कर देते हैं। जब वो उसे मना कर देते हैं तो वो वापस लौट जाता है और जंगल में जाकर के मिट्टी से द्रोणाचार्य की स्टैचू बनाता है और उस स्टैचू को गुरु मान करके वो धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छा तीरंदाज बन जाता है। अब होता क्या है कि एक दिन राजकुमार जो थे कुत्ते के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले, तो कुत्ता जो है काले मृग की चमड़ी, हिरन मृग, तो हिरन की जो चमड़ी पहन के वस्त्र लपेटे निषाद को देखकर भौंकने लगे। तो जंगल में हिरन की खाल या जानवरों की खाल ही तो लपेट के घूमेंगे, ठीक है, रेशम के कपड़े थोड़ी लेंगे। तो उसको देखकर कुत्ता भौंकने लगता है। तो क्या करता है एकलव्य, वो एक सात तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर देता है। 7 तीर एक साथ चलाता कुत्ते का मुंह बंद हो जाता है। जब उसको देखते हैं पांडव तो वो देखते हैं भाई बड़ा अच्छा निशानेबाज है, किसने चलाया? वो जब देखते तो कौन मिलता है? एकलव्य। और एकलव्य कहता है मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। अब द्रोणाचार्य ने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार वादा किया था कि उनके शिष्यों में सबसे बेस्ट तीरंदाज वही रहेगा। अब अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रण याद दिलाया कि भाई आपने कहा था सबसे अच्छा तीरंदाज मैं रहूँगा, तो आपने सबसे अच्छा इसको सिखा दिया।
तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं, एकलव्य उनको प्रणाम करता है और द्रोणाचार्य उससे कहते हैं अगर तूने मुझे गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा निकाल, और गुरु दक्षिणा में उससे उसका क्या मांग लेते हैं? शाबाश, अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा, ताकि वो उतना अच्छी कुशलता के साथ तीर ना चला पाए। पर एकलव्य भी अपने गुरु को निराश नहीं करता और एक ही झटके में अपना अंगूठा निकाल कर दे देता है। ठीक है, तो ये दिखाया गया है कि वो नाशक्त्र नहीं था और उसने धनुर्विद्या सीख ली थी। इसमें देखिए गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति उसने पीछे लगा रखी है, आप देख सकते हैं, और उसका अंगूठा मांग लेते हैं। कौन? गुरु द्रोणाचार्य, ताकि उनका प्रिय शिष्य ही सबसे अच्छा तीरंदाज रहे, सिर्फ इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है बियॉन्ड द फोर वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट, अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया था, जैसे निषाद, खानाबदोश, देहाती। ठीक है, ब्राह्मण कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था कि इन लोगों को छूना तक नहीं है, जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़ा। कहता है ब्राह्मण अनुष्ठानों को पवित्र काम मानते थे। जो अनुष्ठान का काम है, रिचुअल्स है, वो है पवित्र काम। और जो ब्राह्मण है अस्पृश्यों से भोजन तक स्वीकार नहीं करते थे, इनके हाथ का नहीं खाना। कुछ गतिविधियों को पॉल्यूटेड माना जाता था, कैसे? जैसे शव का अंतिम संस्कार, क्रीमेशन, टचिंग डेड एनिमल्स, मृत पशुओं को छूना। और जो इन कामों को करते थे उन्हें कहते थे चांडाल। और इन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे लोअर कैटेगरी में रखा जाता, लोवेस्ट कैटेगरी में रखा जाता, द बॉटम ऑफ हायरकी कहता है। ठीक है, चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र का नहीं। क्या इनको छू तो क्या, तो देख भी नहीं सकते हो। देखिए जो शव का संस्कार वगैरह काम थे, ये इनको दिए गए थे। मनुस्मृति के अनुसार जो चंडालों के काम थे वो क्या थे? उनके कर्तव्य गांव के बाहर रहेंगे, फेंके हुए बर्तनों को इस्तेमाल करेंगे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनेंगे, रात में गांव और नगरों में चल फिर भी नहीं सकते, लावारिस जो इतनी भी लाशें हैं उनकी अंत्येष्टि वही करेंगे। उन्हें वधिक यानी जल्लाद, जो भी मृत्युदंड होगा ना उसका कौन देगा? वधिक का काम कौन करेगा? जल्लाद का, एग्जीक्यूशनर का, चंडाल। तो ये सब काम चंडालों के कर्तव्य करता है। अब चीन से एक बौद्ध यात्री आए थे, फाहियान इनका हम नाम पढ़ते हैं, आपकी किताब में फाक्शियन लिखा हुआ है, तो फाक्शियान या फाहियान एक ही चीज़ है एक्चुअली, वहाँ पे क्ष को हाँ पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो फाक्शियन यानी फाहियान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया। इसने क्या लिखता है? अस्पृश्यों को सड़क पर करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। जब अस्पृश्य रोड पे चलते थे तो क्लैपिंग करते हुए चलते थे, बजाते हुए चलते थे ताली, ताकि लोगों को पता चल जाए कि चंडाल आ रहा है और वो वहाँ रास्ते से हट जाए और उन्हें देखने से बच जाए, क्योंकि अगर चंडाल को देखा तो अपवित्र गंदा काम ये मानते थे लोग। ठीक है, तो चंडालों को था भाई जब भी तुम चलोगे तो रोड में ताली बजाते हुए चलोगे जोर जोर से, ताकि हम पहले ही पता चल जाए और हम रास्ते से हट जाएं कि तुमको हम ना देख पाएँ। एक अन्य चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, इसे हेनसांग भी पढ़ते हैं हम, कहता है ह्वेनसांग जो है लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया और इसने लिखा कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ये जो दोनों चीनी बौद्ध यात्री थे, तो इन्होंने यहाँ की व्यवस्था बताई कि किस प्रकार इतना ज़्यादा इनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब ऐसा नहीं था कि सबको क्या नाम है स्वीकार ही कर लिया था। जब किसी को दबाया जाता है तो उसका विरोध भी होता है, कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, स्ट्रगल, या यहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हो, आपकी बुक में इसके लिए कन्फ्लिक्ट वर्ड है। तो कहता है संघर्ष। क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था? इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मणीय ग्रंथ और अब्राह्मणीय ग्रंथों में चांडाल के चित्रण में यदा कदा समानता मिलती है। जो ब्राह्मणीय ग्रंथ मतलब जो ब्राह्मण वाले लिखे हैं, अब्राह्मणीय ग्रंथ मतलब जो बौद्ध, जैन वगैरह के उस समय के ग्रंथ मिलते हैं। देखिए ये एक पिक्चर है जो कहता है, किंतु कभी कभी इसमें विरोध भी दिखाई देता है कि किसी ने विरोध भी किया था, कन्फ्लिक्ट किया था। किसने? जैसे मातंग जातक कथा, एक जातक कथा है, मैंने कहा था जातक में बौद्ध के बचपन और पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो ऐसे ही एक बौद्ध जातक कथा है जिसका नाम है मातंग। इसमें मातंग कौन है? ये एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व मतलब पूर्व जन्म में बुद्ध, जो बुद्ध पूर्व जन्म में थे, एक चांडाल के रूप में चित्रित है। ठीक है, कि ये बुद्ध के पूर्व जन्म था, तो इसमें बताया गया है मातंग जातक कथा। इसमें भी आपकी किताब में दिया हुआ है, बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। कहता क्या चांडालों ने अपने को समाज का सबसे निचली श्रेणी का माने रखने का प्रतिरोध किया? क्या उन्होंने कभी विरोध नहीं किया? तो कहते किया था। जैसे कि मातंग जातक आता है, इसने सबसे पहले विरोध किया था अपने अस्पृश्यता का। ठीक है, कहता है एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया बोधिसत्व ने? चंडाल के घर में, और वो भी कहाँ? बनारस में। बनारस जो हिंदू तीर्थों में सबसे उत्कृष्ट स्थान रखता है, वहाँ पर एक चंडाल के घर में जन्म लिया एक बोधिसत्व ने। बोधिसत्व मतलब बुद्ध का पूर्व जन्म। ठीक है, कहता है उसका नाम मातंग था।
एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित मांगलिक नामक एक व्यापारी की बेटी से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया। क्योंकि किसको देखा? चंडाल। चंडाल को देखना मैंने कहा अपवित्र माना जाता था। तो जब वो दित मांगलिक थी वो चिल्लाती है, ठीक है। तो यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई और उसके जो क्रोधित सेवक थे उन्होंने मतंग की पिटाई कर दी कि मातंग तुझे भाई मतलब ऐसे ही आ गया रास्ते में, कोई भी देख लेगा ऐसे, तो भाई अपने आप को करताल बजाना था, ऐसे थोड़ी तुम रास्ते में चल सकते हो। तो उसकी पिटाई कर देती है भाई, पिटाई कर दी उसके सेवकों ने। अब वो क्या होता है? विरोध करता है। देखिए यहाँ पर विरोध की बात आ रही है, कन्फ्लिक्ट। वो विरोध करता है अपनी इस बात का, और वो क्या करता है? व्यापारी के घर के दरवाजे पर जाकर लेट जाता है, धरना, अब तो मैं यहीं लेटूंगा। और 7 दिन तक लगातार उठता ही नहीं है। जब 7वें रोज भैया घर वाले दुखी हो जाते हैं, तो 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर क्या नाम है, दित को उसे सौंप दे, ले भैया ले जा दित मांगलिक ले जा। और दित मांगलिक को, व्यापारी की पुत्री को ले आता। दित क्या करते हैं? उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चंडालों की बस्ती में आती है। यानी अब वो कहाँ गई व्यापारी की पुत्री? चंडाल की बस्ती में। अब घर लौटने पर मातंग ने फिर क्या किया? संसार त्याग दिया कि भाई मैं अब संसार त्याग रहा हूँ। और वो कहाँ चला जाता है? कहता है संसार त्यागने का निर्णय किया और अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वो कहाँ चले गए? तपस्या करने, तप करने, साधना करने, और अलौकिक शक्ति लेकर आते हैं। और उसके बाद वो दित से विवाह करते हैं और उनका पुत्र होता है, क्या नाम था उसका? मांडव्य कुमार, ठीक है। दित और मातंग का पुत्र होता है मांडव्य कुमार। और प्रत्येक दिन वह, ये मातंग देखिए क्या नाम है, मांडव्य जो ये था, ये भी तीनों वेदों का अध्ययन करता है और प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। अब होता क्या है? एक दिन फटे हुए वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। अब भैया पिताजी तो चले जाते थे, तो साधु बन गए थे। एक दिन ये आते हैं अपने पुत्र के दरवाजे पर, ठीक है, और उन्होंने भोजन मांगा। अब ये भोजन किसको कराता था? ब्राह्मणों को। मांडव ने कहा कि वे एक पतित आदमी दिख रहे हैं, पतित हो तुम, निम्न कोटि के, तुम भैया यहाँ पर भिक्षा के योग्य नहीं हो, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। भाई जन्म पे गर्व है पर अज्ञानी है, कि तुम्हें अपने जन्म पे गर्व है पर अज्ञानी की तरह जन्म तो खुद एक चंडाल के पुत्र के रूप में हुआ है, ठीक है, वे भेंट के पात्र नहीं है। तो इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य है, जो दोष मुक्त है वही भेंट के योग्य है। मांडव्य ने क्रोधित होकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाया, अपने सेवकों से कहा इसे बाहर निकालो, बाहर निकाल दो भाई। और मातंग जो है आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब इस बात का पता दित मांगलिक को चलता है तो वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए पीछे पीछे आती है और मातंग ने उनसे कहा कि वे उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य को दें और ब्राह्मणों को दे दें। तो अब देखो, ठीक है, चंडाल का उसका बचा हुआ भोजन ब्राह्मणों को भी दे दें। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर का ये पार्ट आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं, इन सब के आंसर आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, प्लीज़ सभी लोग इनके आंसर लिखें, ठीक है। और आप वीडियो देखेंगे तो आपको सभी के आंसर समझ आ जाएंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू द शास्त्राज ओनली क्षत्रियाज कुड बी किंग्स, एक्सेप्शन कौन है? ठीक है, कहता है फर्स्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम वाज, सबसे ऊपर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फॉलोड एंडोगैमी, अंतर विवाह पद्धति का पालन कौन करते थे? सक्स नॉन संस्कृत स्पीकर्स नोन एज, असंस्कृत भाषी लोग को, जैसे शक थे जो असंस्कृत भाषी, इन्हें क्या कहा जाता था? क्या कह के हरी दृष्टि से देखते थे जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उनको? पांडवों की सहपत्नी, को वाइफ, ठीक है, 5 पांडवों की एक वाइफ थी, क्या नाम था उसका? ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये भी और एंडोगेमी वाला भी। कहता है सबों का अंतिम संस्कार किसका कार्य माना जाता था? मातंग जातक कथा में मातंग नामक चांडाल के पुत्र का नाम क्या था? भीम और हिडंबा के पुत्र का नाम क्या था? मृच्छकटिकम के लेखक का नाम क्या था? हमने पढ़ा था मृच्छकटिकम, ठीक है। वैश्य को आदि पुरुष ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न बताया गया है? कि ब्रह्मा के किस अंग से वैश्य हुए हैं? पुरुष सूक्त मंत्र किस वेद में है? गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में किस शिष्य का दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया था? सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किस राजा ने कराया था? स्वयं को क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला किसने बताया था? रेशम के बुनकरों द्वारा लिखा गया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मृच्छकटिकम के नायक क्या नाम था उनका, जिसे ब्राह्मण वणिक बताया गया है, का नाम क्या है? जाति व्यवस्था में सबसे नीचा दर्जा बॉटम रैंक पे कौन है? ठीक है,
आज का चैप्टर ख़त्म। आप इन सभी के आंसर्स मुझे दें और अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।